Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जाम और अदर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो जैसा कि अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग। वीडियो को लास्ट तक गो थ्रू कीजिएगा। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे लास्ट में मैं डिस्कस करूँगी जो कि जनरली आपके एग्ज़ाम में स्टेटमेंट से भी और थ्योरी कॉन्सेप्ट दे के भी क्वेश्चंस पूछता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। काफ़ी मेहनत लगता है चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए चीज़ों को एक जगह मैं कलेक्ट करती हूँ, तो इसे थोड़ा ध्यान से आप देखिए। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। फर्स्ट है आपका आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग। टीचिंग के इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। पहला है आपका एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच अ लर्नर हैज़ फैसिलिटेट लर्निंग एंड लर्न नॉलेज एंड स्किल्स। यहाँ पे एजुकेशन में क्या होता है? ये एक लर्निंग का प्रोसेस है, एक लर्निंग का प्रोसेस है जहाँ पे कि जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, जो चीज़ों को सीखता है, वो इस प्रोसेस से कोई नई नॉलेज या स्किल को अपने अंदर इनहेल करता है, उसे लर्न करता है, उसे सीखता है। और इट इंक्लूड लर्निंग, ट्रेनिंग, डिस्कशन, स्टोरी टेलिंग। एजुकेशन का प्रोसेस क्या हो सकता है, किस माध्यम से वो आपको दिया जा सकता है? तो टीचिंग के थ्रू दिया जा सकता है, ट्रेनिंग के थ्रू दिया जा सकता है, या डिस्कशन के थ्रू, या स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी। कई सारे सोर्सेस हैं, अभी से आगे हम टीचिंग एड्स में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ लर्निंग। अभी इस पे पूरा एक आपका सीरीज चलेगा, क्यों? क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है। तो ये लर्निंग में आपका हो जाता है, इट इन्वॉल्व बोथ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। लर्निंग क्या है? यहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस दोनों को ही ऐड ऑन किया जाता है। एक्टिविटी इन द सेंस आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड, कैरिकुलम से रिलेटेड एक्टिविटीज़, और एक्सपीरियंस जो भी आपने अभी तक कुछ सीख रखा है वो सारे एक्सपीरियंस को जहाँ आप अप्लाई करते हो वो आपका एक कॉम्बिनेशन, एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन आपका लर्निंग कहलाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिव चेंज इन द बिहेवियर, जिसके थ्रू, लर्निंग के थ्रू आपके बिहेवियर में एक चेंज आता है। देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है टीचिंग। टीचिंग सीक्स टू इम्पार्ट न्यू नॉलेज। टीचिंग के थ्रू आप कोई नई नॉलेज को इम्पार्ट करते हो, सीखते हो। और टीचिंग डील्स मेनली विथ थ्योरेटिकल आस्पेक्ट एंड ट्रेनिंग इज़ द प्रैक्टिकल। ठीक है, टीचिंग में जनरली आपको थ्योरेटिकल पार्ट को, थ्योरेटिकल पोर्शन को सिखा दिया जाता है, और जब उसी की ट्रेनिंग दिया जाता है तो आप एक्सपेरिमेंटल या एप्लीकेशन या अप्लाइड पार्ट को सीखते हो। तो टीचिंग को हम कह सकते हैं इट्स अ थ्योरेटिकल नॉलेज। देन नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग। क्या होता है? अभी हमने बात की ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इन वन ओन सेल्फ एनी स्किल एंड नॉलेज दैट रिलेटेड टू स्पेसिफिक यूजफुल कॉम्पिटेंसीज इज नोन एज ट्रेनिंग। जहाँ आप अपने स्किल या नॉलेज को डेवलप करने के लिए कोई प्रोसेस से गो थ्रू होते हो और आप में कोई कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है, वही प्रोसेस आपका ट्रेनिंग कहलाता है। देन नेक्स्ट, इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है सिलेबस। सिलेबस क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जनरली डिफरेंस करके पूछता है, व्हाट इज़ सिलेबस एंड व्हाट इज़ कैरिकुलम। ये इसमें डिफरेंस पूछता है, और कई बार असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें भी इस तरह से क्वेश्चंस देते हैं। तो इसको ज़रा सा देखिएगा। सिलेबस क्या है? एन एकेडमिक डॉक्यूमेंट दैट यूज टू कम्युनिकेट कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ आपके कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को दिया जाता है। डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन की, क्या यहाँ एक्सपेक्टेशन होगी? देखिए, कहीं भी आपके सिलेबस में सबसे ऊपर ऑब्जेक्टिव दिया होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, और एम। एम क्या है? तो यहाँ पे जो आपने एम बनाया है उसे आप कितना अचीव कर पा रहे हो।
Then define responsibility expectation is said to in syllabus. It help to supervise और control the course quality. इसके थ्रू आप कोर्स में एक प्लानिंग कर पाते हो, एक अपना टारगेट से सेट कर पाते हो कि किस तरह से आपको उस टारगेट को अचीव करना है, और चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हो, कोर्स क्वालिटी को और ज़्यादा डेवलप बना पाते हो। कैसे? कैरिकुलम के थ्रू। तो अब ये कैरिकुलम क्या है, इसे देखिए। कैरिकुलम, इट इज़ डिफाइंड एज अ कोर्स ऑफ स्टडी डेवलप्ड बाय स्कूल अथॉरिटी। के सिलेबस जो है वो हायर इंस्टीट्यूशन आपका डिज़ाइन करता है, कैरिकुलम जो है वो पर्टिकुलर आपका स्कूल अथॉरिटी डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस प्लस अदर आपकी जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ में आपके क्या इंडोर आउटडोर कैसे मतलब बच्चों को ट्रेनिंग देना है, उन्हें स्पेशल क्या टीचिंग एड्स क्या यूज किए जा सकते हैं, कैसे इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कैसे इसे और ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपके कैरिकुलम में आती हैं। देन नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इट इज़ अ डिलीवरी ऑफ कंटेंट बाय अ टीचर। यहाँ पे टीचर एक कंटेंट को डिलीवर करता है। ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है कि बच्चा और टीचर दोनों ही इंटरेक्ट करें। सिर्फ टीचर यहाँ बोलता है और बट still facilitate achievement of teaching. It include both टीचिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। इंस्ट्रक्शन कभी कभी टीचिंग के लिए भी दिया जाता है और कभी कभी क्लास को मैनेज करने के लिए भी टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट हो जाता है आपका इंडोक्ट्रिनेशन। ये क्या है आपका? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ पर्सन और अ ग्रुप टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ। देखिए यहाँ पे क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन में आपको किसी चीज़ को फोर्सफुली आपके माइंडसेट में उसे एक्सेप्ट करने के लिए आपको मतलब आपको क्वेश्चंस नहीं करना है, आपको विदाउट एनी क्वेश्चनिंग आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। जो सेट ऑफ बिलीव आपको बताया जा रहा है आपको उसे एक्सेप्ट करना है। तो टीचिंग कैन बी डन विदाउट इंडोक्ट्रिनेशन बट नॉट इंडोक्ट्रिनेशन इज़ पॉसिबल विदाउट टीचिंग। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का असर्शन और रीज़न में आया हुआ क्वेश्चंस है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। देन नेक्स्ट है आपका ये, इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जैसा कि मैंने बोला स्क्रीनशॉट केवल मोबाइल की गैलरी में रखा रह जाता है, तो इसे थोड़ा अपने आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसे जनरल बस एक बार पढ़ देती हूँ। बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वाजपा एजुकेशन सिस्टम, और इसके प्रोपाउंडर कौन कहे जाते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, एम जी गांधी आपके ये मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। देन आपका लर्निंग टू टेक प्लेस इन नेचर फ्रॉम नेचर, ये स्टेटमेंट किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। देन इंट्रीगल एजुकेशन, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, PYQ का ये आपका क्वेश्चन है, सर अरबिंदो का दिया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। देन आपका फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, ये किसने दिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने दिया है। देन है आपका एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये जद्दू कृष्णमूर्ति जी ने दिया है इसे। ये आपके एक थिंकर हैं जिन्होंने कि एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, और इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया है, जे कृष्णमूर्ति जी। देन नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो इसमें ये आपका कौन है? जॉन डेवे ने दिया है। देन आपका है सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये आपका किसने दिया है? मारिया मोंटेसरी ने दिया है, जिस पे कि आपका मोंटेसरी स्कूल सिस्टम बेस्ड है। देन नेक्स्ट है आपका किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका फ्रोबेल ने दिया है। तो इसे एक बार आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वर्दी लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे वॉचिंग।